यू पागल्स, हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। 10 मई शाम 5 बजे भारत पाकिस्तान सीमा पर हुआ सीज फायर, लेकिन चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान ने अपनी पुरानी फितरत दिखा दी। गोलीबारी, तोपों की गड़गड़ाहट और फिर आसमान में मंडराता एक ड्रोन। एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भारत से युद्ध की तैयारी में है, लेकिन ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है। पाकिस्तान की फौज की फाइलें उठाइए, वहां आपको मिलेंगे ऐसे जनरल जिन्होंने अपने अहम, सत्ता की भूख और फर्जी गौरव के नाम पर अपने ही मुल्क को बर्बाद कर दिया। इसी कड़ी में आपको बताते हैं पाकिस्तान के वो 5 जनरल जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनरल अयूब खान तख्ता पलटकर खुद राष्ट्रपति बने, 1965 की हार का जिम्मेदार। 14 मई 1907 को खैबर पख्तूनख्वा के रेहाना में जन्म हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड के ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री से पढ़ाई की। 1928 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हो गए और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार के एक रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड थे। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए। 1948 में मेजर जनरल और 1951 में पाक आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। 1954 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बन गए। 1958 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने संविधान निरस्त कर अयूब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को ही सत्ता से हटा दिया और खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। इस तरह पाकिस्तान को मिला पहला सैन्य तानाशाह। दूसरा नाम आता है जनरल यहया खान, पाक का सबसे युवा जनरल, 1971 की हार का जिम्मेदार। 4 फरवरी 1917 को चकवाल में जन्म हुआ। 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की। यहया खान और सैम मानेकशॉ अच्छे दोस्त थे। दोनों ने दूसरे विश्व युद्ध में साथ लड़ाई लड़ी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। 34 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे युवा ब्रिगेडियर बने। 40 साल में सबसे युवा जनरल बने। 1965 की जंग में भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रेट स्लैम की कमान संभाली, लेकिन ऑपरेशन फेल रहा। 1965 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। 1969 में अयूब खान ने भारी दबाव में पाकिस्तान की सत्ता यहया को सौंप दी और मार्शल लॉ लगा दिया। 1971 की जंग में भारत से मिली हार के बाद यहया ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। नए राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहया को हाउस अरेस्ट में रखा। 1980 में यहया की मौत हो गई। जनरल जिया उल हक, आर्मी चीफ बनाने वाले भुट्टो को ही फांसी तक पहुंचाया। 12 अगस्त 1924 को जालंधर में जन्म हुआ। 1943 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार में तैनात थे। बंटवारे के बाद पाकिस्तान आर्मी में चले गए। 1965 और 1971 की जंग में भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1967 में जॉर्डियन सैनिकों को ट्रेनिंग दी। उनके साथ फिलिस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक सितंबर चलाया। पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1975 में जिया को लेफ्टिनेंट जनरल और 1976 में आर्मी चीफ बनाया। 1977 में जिया ने ऑपरेशन फेयर प्ले चलाकर भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। 1978 में राष्ट्रपति बन गए और पाकिस्तान के इस्लामीकरण का दौर शुरू किया। 1979 और 1987 तक आईएसआई चीफ भी रहे। 1988 में एक प्लेन क्रैश में जिया की मौत हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ, कारगिल की जंग हारी, नवाज का तख्ता पलट किया। 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली में जन्म हुआ। बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए। 1964 में पाक आर्मी ज्वाइन की। 1965 और 1971 की भारत पाक जंग में लड़ाई लड़ी। 1998 में पाकिस्तान आर्मी चीफ बने। 1999 में पाक आर्मी ने कारगिल में घुसपैठ शुरू की। इस जंग में हार मिली। 7 साल तक पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस कमांडो ग्रुप में रहे। इस दौरान सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना पर हमला किया, लेकिन नाकाम रहे। अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ से सत्ता छीनी, खुद राष्ट्रपति बने और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। 2008 के चुनाव में मुशर्रफ की पार्टी हार गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
2010 में उन पर चल रहे मुकदमों के कारण चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। 2016 में इलाज कराने के लिए दुबई गए, जहां 2023 में उनकी मौत हो गई। जनरल आसिम मुनीर, मौलाना जनरल जो ISI चीफ से आर्मी चीफ बने। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1968 में पैदा हुए। 1986 में पाकिस्तानी सेना में एंट्री। 2017 में पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल यानी DG बने। 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर बने। तब के प्रधानमंत्री इमरान खान से झगड़े के बाद 8 महीने में पद से हटा दिया गया। 17 जून 2019 को उन्हें गुजरांवाला में XXX कोर का कमांडर नियुक्त किया गया। 29 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने असीम को आर्मी चीफ नियुक्त किया। असीम को मौलाना जनरल भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें पूरी कुरान याद है। सितंबर 2024 में मुनीर ने पहली बार कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने की बात कबूल की। असीम का कार्यकाल 2025 में खत्म होना था, लेकिन सरकार ने इसे 2027 तक बढ़ा दिया। 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की ओर से तोपें दागी गई और ड्रोन अटैक किए गए। एक्सपर्ट मानते हैं कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत के साथ जंग करना चाहते हैं। मुनीर से पहले भी पाकिस्तान में ऐसे कई जनरल हुए जिन्होंने भारत से जबरन लड़ाई मोल ली और मुंह की खाई। 5 पाक आर्मी चीफ की कहानी जिन्होंने अपनी करतूतों, अय्याशी और मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान बर्बाद करने को तैयार राष्ट्रपति बनने के बाद कराची के अपने घर में अयूब खान मीडिया से बात कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने उनसे भारत के साथ संबंधों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम शांति से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। अगर हमें गंभीर कदम उठाने पड़े तो इसका जिम्मेदार भारत होगा। इस पर पत्रकार ने पूछा, तो क्या जंग होगी? अयूब खान ने कहा, हाँ, भले ही इससे दोनों मुल्क खत्म क्यों न हो जाए। उन्होंने अपनी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम क्या करोगे? पीछे लेट जाओगे। भारत को लेकर अयूब खान के ऐसे कड़े रुख के कारण पाकिस्तान ने 1965 की जंग छेड़ दी थी, जिसमें भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक जा घुसी। उसने अपने सैन्य अफसरों से कहा था, सही समय और सही जगह पर 2-4 घातक हमलों के आगे हिंदू हौसले नहीं टिक सकते, इसलिए हमें ऐसे मौके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उनके ये कैलकुलेशन बेबुनियाद था और पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा। कई जानी मानी महिलाओं से दोस्ती, लेडीज मैन के नाम से मशहूर राष्ट्रपति अयूब खान जनता की नाराजगी झेल रहे थे। ऐसे में मार्च 1969 में कमांडर इन चीफ याह्या खान ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया और खुद राष्ट्रपति बन गए। प्राइवेट लाइफ ऑफ याह्या खान किताब में फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट दीवान बरिंद्रनाथ लिखते हैं कि कई महिलाओं से दोस्ती होने के कारण याह्या खान को लेडीज मैन कहा जाता था। उनकी बेहद करीबी महिला मित्र थी बेगम अकलीम अख्तर, जो एक पुलिस अफसर की बीवी थी और जनरल रानी के नाम से मशहूर थी। मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां को याह्या नूरी कहकर पुकारते थे। वो भी याह्या को सरकार कहती थी, लेकिन अकलीम को ये पसंद नहीं था। ब्रिटिश जर्नलिस्ट ओवेन बेनेट जोन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में लिखते हैं कि एक बार ईरान के शाह पाकिस्तान दौरे पर थे। जब उनके लौटने का समय आया तो उन्होंने देर होने लगी, क्योंकि याह्या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। जब जनरल रानी उन्हें बाहर जाने के लिए गई तो उन्होंने याह्या को बिस्तर में पाकिस्तान की एक मशहूर गायिका के साथ देखा। शराब की लत, ऐसी की रात 10 बजे के बाद दिए फरमानों को मानना गेट ज़रूरी। कैबिनेट सचिवालय के पूर्व विशेष सचिव तिलक देवेश्वर अपनी किताब पाकिस्तान एट द हेलम में लिखते हैं कि याह्या खान बहुत ही रंगीले आदमी थे। उन्हें शराब पीने का शौक था। सब जानते थे कि याह्या शाम 8 बजे से शराब पीना शुरू कर देते हैं और 10 बजे तक वे बेकाबू हो जाते थे। इसके चलते जनरल अब्दुल हमीद खान ने फौजी अफसरों को कह रखा था कि रात 10 बजे के बाद दिए गए राष्ट्रपति याह्या के मौखिक आदेशों का पालन फौरन ना करें। और पाकिस्तानी स्कॉलर हसन अब्बास अपनी किताब पाकिस्तान ड्रिफ्ट इन द एक्सट्रीज्म में ये याह्या की अय्याशी का वाकया लिखते हैं। 1971 में याह्या ने पेशावर में बने अपने नए घर पर पार्टी दी। इसमें ब्लैक बल के नाम से मशहूर बंगाली एक्ट्रेस शमीम आरा भी आई।
जैसे जैसे पार्टी परवान चढ़ी, लोगों ने शराब के नशे में कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में सभी बिना कपड़ों के थे, सिवाय याहिया के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल इशाक के। तभी ब्लैक पर्ल ने घर जाने के लिए जिद पकड़ ली। याहिया उसी हालत में खुद ड्राइव कर उन्हें घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इशाक ने याहिया को समझाया कि वो बाहर निकलने से पहले अपने कपड़े पहन ले। 1971 की जंग से करीब 10 दिन पहले पार्टी कर रहे याहिया शराब के भयंकर नशे में थे। इसी दौरान उन्होंने न्यूयॉर्कर मैगजीन के अमेरिकी जर्नलिस्ट बॉब शेपली के सामने भारत पर हमला करने की बात उगल दी। याहिया की मंशा 3 दिसंबर 1971 को सच साबित हुई। इस दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला शुरू कर दिया। इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जंग का ऐलान कर दिया। जब पाकिस्तान जंग हार गया तो राष्ट्रपति याहिया खान को भाषण देने से रोक दिया गया, क्योंकि वो भयंकर नशे में थे और कुछ भी बोल सकते थे। जिसने आर्मी चीफ बनाया उसी का तख्ता पलट किया और फांसी दिलवाई। 14 अगस्त 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बने। जिया उल हक उनके बेहद करीबी थे। भुट्टो ने नियमों और आर्मी रैंक्स को ठेंगा दिखाते हुए 1 मार्च 1976 को जिया को आर्मी चीफ बना दिया। बदलते वक्त के साथ जनरल जिया और भुट्टो के रिश्ते खराब हो गए। साल भर बाद जिया ने उन्हीं भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया जिन्होंने उन्हें आर्मी चीफ बनाया था। 5 जुलाई 1977 को जिया ने मार्शल लॉ लागू किया और खुद को राष्ट्रपति और मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक घोषित कर दिया, यानी जिया सैन्य तानाशाह बन गए। तिलक देवेशर किताब पाकिस्तान एट द हेलम में लिखते हैं कि जिया उल हक चालाक आदमी थे, लेकिन वो शराफत का दिखावा करते थे। भुट्टो कभी उनको पहचान नहीं पाए। भुट्टो अक्सर जिया को बंदर कहा करते थे, जिस पर वो हमेशा हंस देते थे, जबकि उस वक्त जिया आर्मी चीफ थे। जिया ने भुट्टो की तौहीन को हमेशा दिल में दबाए रखा और बाद में बदला लिया। जिया तख्ता पलट करने तक नहीं रुके। उन्होंने भुट्टो को एक हत्या के मामले में जेल में डलवाया और 4 अप्रैल 1979 में रावलपिंडी की जेल में फांसी पर लटकवा दिया। हालांकि ये फैसला कोर्ट ने सुनाया, लेकिन ये सब जानते हैं कि मार्शल लॉ और तानाशाही में क्या होता है। अमेरिका से फंड लेकर कश्मीर में जिहाद शुरू किया। पाकिस्तान में जिहाद, धार्मिक उग्रवाद, आतंकवाद, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जिया उल हक को ही जिम्मेदार माना जाता है। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को टक्कर देने के लिए अफगानिस्तानियों और पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मुजाहिदीन भेजे। इसके लिए अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से फंड मांगे। जब फंड मिल गया तो जिया ने अफगानिस्तान के अलावा भारत के जम्मू कश्मीर में भी जिहाद शुरू कर दिया। 1984 में जिया और उनके साथियों ने भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को भी सपोर्ट किया। 1988 में जिया की मौत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था वो असली गुरु था। उसने अमेरिका को चकराया, उसने रूस को नचाया और हमें सताया। कहा यह भी जाता है कि अमेरिका से मिले फंड और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जिया और उसकी गैंग ऑफ 4 ने अपनी जेबें भरी है। इस गैंग में जिया के साथ जनरल रहीमुद्दीन खान, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान और लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर शामिल थे। 2022 में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान और लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर के सीक्रेट खातों में 29 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 300 करोड़ रुपए जमा होने का खुलासा हुआ था। हुदूदू अध्यादेश लागू किया। दुष्कर्म पीड़िता से मांगे दुष्कर्म के सबूत। जिया उल हक के कार्यकाल को पाकिस्तान में इस्लामीकरण का दौर माना जाता है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए कहा था कि इन सभी पार्टियों को इस्लाम के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और इस्लाम पर कायम रहकर ही जिंदा रहेगा। इसी तरह जिया ने इस्लाम की बिनाह पर बनाए विवादित हुदूदू अध्यादेश लागू कर दिए। इन अध्यादेशों को लेकर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुर्तज़ा रज़वी अपनी किताब मुशर्रफ द ईयर्स इन पावर में लिखते हैं कि कोई महिला अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो तो उसे अपने साथ हुए दुराचार के 4 चश्मदीद मर्दों को पेश करना होगा। प्रधानमंत्री नवाज को बिना बताए शुरू की कारगिल जंग। फरवरी 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शांति समझौता किया, लेकिन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को यह मंजूर नहीं था। मुशर्रफ ने ऑपरेशन कोए पेमा लॉन्च किया
और बर्फबारी के कारण खाली हुई कारगिल सेक्टर की भारतीय चौकियों पर पाक सेना ने कब्जा कर लिया। जब भारत को इसका पता चला तो आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। पाकिस्तान को कारगिल से खदेड़ा। मुशर्रफ के सहयोगी रहे रिटायर्ड कर्नल अशफाक हुसैन के मुताबिक कारगिल जंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले परवेज मुशर्रफ ने एलओसी पार कर भारतीय सीमा के 11 किलोमीटर अंदर रात बिताई। ये भी कहा जाता है कि कारगिल की प्लानिंग के बारे में परवेज मुशर्रफ और उनकी गैंग ऑफ 4 यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, जनरल मोहम्मद, ब्रिगेडियर जावेद हसन को ही जानकारी थी। फ्लाइट लैंड नहीं करने दी तो तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री नवाज कारगिल जंग में हार का जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ को मानते थे। 12 अक्टूबर 1999 को नाराज नवाज ने ऐलान किया कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर कर रहे हैं। जब ये ऐलान हो रहा था तब मुशर्रफ कोलंबो से कराची आ रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट में सवार थे। जैसे ही फ़्लाइट कराची एयरपोर्ट पहुंची उसे लैंड करने से मना कर दिया गया। ऐसे में मुशर्रफ ने अपने वफादार और कराची आर्मी डिवीज़न के कमांडर मेजर जनरल मलिक इख्तियार अली खान से रेडियो पर संपर्क किया। मलिक ने मुशर्रफ से सवाल किया, क्या आप मेरे कुत्तों का नाम बता सकते हैं? मुशर्रफ ने जवाब दिया, डॉट और बडी। ये एक तरह का पासवर्ड था। इसके बाद मलिक ने कराची एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। फ्लाइट लैंड हुई। इसके बाद वो आर्मी कोर हेडक्वार्टर पहुंचे। देर रात मुशर्रफ ने नवाज का तख्ता पलट कर दिया और मार्शल लॉ लगा दिया, यानी मुशर्रफ सैन्य तानाशाह बन गए। मुशर्रफ की वजह से ही नवाज को मुल्क छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में मुशर्रफ को भी भागना पड़ा। इमरान खान ने पद से हटाया तो मुनीर ने जेल भिजवा दिया। आईएसआई चीफ रहते हुए आसिम मुनीर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना चाहते थे। इस बात से नाराज इमरान खान ने मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया। तभी से दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई, जिसका अंजाम इमरान खान को अपनी सत्ता गंवाकर और जेल जाकर चुकाना पड़ा। हालांकि इमरान के बाद जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2022 में मुनीर को सीधे आर्मी चीफ बना दिया। इतना ही नहीं, 2024 में उनका कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल का कर दिया। 2024 के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान भी आसिम मुनीर ने इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए उनके सभी समर्थकों को आर्मी से निकाल दिया। खुद इमरान खान भी मुनीर पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा चुके हैं। भारत की एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए सिफारिश की। 2019 में जब भारत के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ उस समय मुनीर आईएसआई चीफ थे और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। मुनीर पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप भी है। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। कहा जाता है कि इसका बदला लेने और भारत पर अटैक करने की सिफारिश मुनीर ने ही की थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हफ्ते भर पहले मुनीर ने कहा था, हम हिंदुओं से हर मामले में अलग हैं। हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, विचार, महत्वाकांक्षा सब अलग है। इसी के चलते 2 नेशन थ्योरी बनी। हम 2 अलग देश हैं। इन लाइनों से मुनीर की हिंदुओं से नफरत की बानगी भी झलकती है। उन्हें पाकिस्तान का मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। मुनीर की शुरुआती पढ़ाई किसी आर्मी स्कूल में नहीं बल्कि मदरसे में हुई है। मुनीर ने सऊदी अरब में पोस्टिंग के दौरान कुरान की सभी आयतें भी याद कर ली थी। आज वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद, जनता सड़क पर और सेना ड्रोन हमले कर रही है। जनरल आसिम मुनीर, खुफिया रणनीति, घुसपैठ, आतंक के नए प्लान, सब कुछ जारी है। लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान सुलग रहा है। एक बार फिर सेना की भूख देश को खा रही है। पाकिस्तान के जनरल्स ने बार बार भारत से टकराने की गलती की, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, हार, बर्बादी और शर्मिंदगी। जब फौज देश की रक्षा छोड़कर राजनीति, सत्ता और बदले की राह पर उतर जाए तब दुश्मन से पहले मुल्क खुद हार जाता है। ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम, जिसमें हमने बताया कि पाकिस्तान के वो जनरल जिन्होंने आज़ादी की चाह में, भारत से बदले की चाह में कहीं ना कहीं खुद के ही देश को बर्बाद कर लिया। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है।